शांति पूर्वक बैठेंगे। तो आज बहुत सुंदर दिवस है। आज क्या है, किसी को पता है क्या है? आज एकादशी तिथि है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है आज? एकादशी। अच्छा, कई लोग एकादशी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। क्या एकादशी? संसार में जितने भी व्रत हैं ना, जितने भी व्रत हैं, उन सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का। भगवान भागवत में कहते हैं कि मैं व्रतों में एकादशी व्रत हूं। ये एकादशी व्रत जो कर लेता है उसके सारे व्रत हो जाते हैं, इतना महात्म्य है इसका। तो आज एकादशी है और इस एकादशी का नाम है इंदिरा। आज इंदिरा नाम की एकादशी है। अच्छा, इंदिरा एकादशी, इसका शुद्ध नाम कहें तो इसका शुद्ध नाम इंदिरा एकादशी। क्यों? क्योंकि ये इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है। आज पितृपक्ष चल रहा है, आने वाले 6 अक्टूबर तक, 6 तारीख तक पितृपक्ष चलेगा। तो इस पितृपक्ष के मध्य में ये एकादशी तिथि आती है। कहते हैं जिनके पितृदेव किसी कारणवश जिनकी मुक्ति नहीं होती, उनके निमित्त अगर इस दिन एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका नाम इंदिरा एकादशी। वैसे तो भागवत जी में चर्चा है, पुराणों में चर्चा है, एक महीने में 2 एकादशी आती है। कितनी एकादशी आती है? 2। एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और जब अधिक मास लगता है तो 26 हो जाती है। तो एक वर्ष में 24 एकादशियों का विधान है। श्री अम्बरीश जी ने इन एकादशियों का व्रत करके भगवान को भी अपने अधीन कर लिया। कल तो इतना समय नहीं लगा क्योंकि कथा बहुत सारी थी, समय बहुत हो गया था। भागवत जी के 9वें स्कंद में श्री अम्बरीश महाराज की कथा है। अम्बरीश जी बहुत बड़े राजा थे, पूरे 3 लोकों के में उनका राज्य था। परंतु भगवान के इतने भक्त, इतने समर्पित कि भगवान के लिए भोजन अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के मंदिर की सेवा अपने हाथ से करते थे और नित्य एकादशी का व्रत करते थे। तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से अम्बरीश जी ने भगवान को भी अपने अधीन कर लिया। तो भगवान ने अम्बरीश जी की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा के लिए रखा हुआ था उनके भवन में। तो कहते एक बार व्रत चल रहा था, उनका एकादशी का व्रत था। 24 एकादशियां 23 उन्होंने पूरी कर ली थी। 24वीं एकादशी थी वर्ष की निर्जला। अच्छा, साल भर में एक ऐसी एकादशी आती है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उसका एक नाम भीमा एकादशी भी है, क्योंकि कहते हैं भीम जी एक बार भगवान कृष्ण के पास गए और बोले प्रभु मुझसे एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। सब पांडवों ने शिकायत की, बोले ये एकादशी व्रत नहीं करते। तो भीम ने भगवान के सामने हाथ जोड़े, क्योंकि प्रभु हम बहुत भोजन करते, हमसे व्रत नहीं होता। तो आप कुछ उपाय बताइए, ऐसा उपाय बताइए कि एक ही बार में संपूर्ण एकादशी का फल मिल जाए। ऐसी कोई एकादशी है? तब भगवान ने कहा था, बोले अगर इतनी ज्यादा परेशानी है तो साल भर में जो निर्जला एकादशी आती है उसे आप करो तो आपको 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उस दिन जल भी नहीं पीते। और जैसे आप अन्य व्रत करते होंगे सोमवार का या मंगलवार का, तो इसमें क्या होता है, सुबह आप लोग व्रत करते हैं, शाम को शिव जी के पूजन के पश्चात भोजन कर लेते हैं। परंतु एकादशी में ऐसा नहीं होता। एकादशी में नियम दशमी से शुरू हो जाता है, एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक व्रत चलता है। यानी दशमी की रात्रि से व्रत आरंभ हो जाता है। दशमी की रात्रि से ही आप सत्य पवित्र आदि गुणों का पालन करना आरंभ कर दें और एकादशी को व्रत करें, भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की कथा सुने। कहीं कथा ना हो तो घर पर भगवान की कथा पढ़ें। और अब तो कई साधन हो गए हैं कि हम घर बैठे भी कथा सुन सकते हैं। जैसे यहाँ कथा चल रही है और ये कथा फेसबुक पर लाइव चल रही है इस समय, और कुछ दिनों बाद ये यूट्यूब पर भी लाइव हो जाएगी। तो
दूर दूर जो लोग बैठे हैं वो अपने घरों से ही इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमारी चर्चा चल रही थी तो पता चला कि कल की कथा लगभग 3000 लोगों ने अपने घर पर बैठ करके श्रवण की। तो अब तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, आप घर बैठकर भी भगवान का भजन फोन में चला दें, भगवान की कथा चला दें, तो घर बैठकर भी भगवान की कथा सुन सकते हैं इस YouTube के माध्यम से। कई लोग हमसे कहते महाराज आपकी कथा सुननी हो कैसे सुने? तो आप अगर घर पर बैठकर कथा सुनना चाहते हैं, कभी कहीं कथा है आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो घर में YouTube में अगर आप नाम डालेंगे तो फिर कथा आ जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। तो आज साधन बहुत हो गए हैं, परंतु उन साधनों का उपयोग अच्छे कार्य के लिए कीजिए। कई जानने वाले ऐसे कहते हैं महाराज हमारे घर में सुबह कथा लग जाती है, हम सुबह कथा लगा देते हैं और फिर शाम सुबह जब जब समय लगा तब कथा सुनी, अपना काम करते रहे, कथा चल रही है। तो माध्यम बहुत से हो गए। तो इस एकादशी के दिन भगवान के नाम का जाप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें। तो एकादशी को व्रत होता है। और अब कल इसमें रात्रि में भोजन नहीं होता। अब कल जब द्वादशी आएगी तो द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करने के पश्चात, भगवान को प्रसाद लगाने के पश्चात और फिर उस प्रसादी को पाकर के व्रत को खोला जाता है। तो कहते श्री अम्बरीश महाराज ने जब 23 एकादशियां कर ली, 24वीं निर्जला एकादशी की, तो एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना हो गई। श्री दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी के पास आ गए। अब आप लोग तो जानते ही हैं दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आता है। मैं दुर्वासा जी से कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब किसको श्राप देते, इसलिए सब भयभीत रहते हैं दुर्वासा जी से। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने खूब सेवा की। दुर्वासा जी से कहा, बोले महाराज आज तो एकादशी है, कल व्रत खुलेगा तो कल आप आइएगा, पहले आपको भोजन पवाएंगे फिर हम भोजन करेंगे और हमारा व्रत भी सफल हो जाएगा। आप कल द्वादशी को जरूर आइएगा, अवश्य आइएगा। भोजन का निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है कल हम आएंगे। अगला दिन हुआ, दुर्वासा जी ने परीक्षा लेने के लिए, दुर्वासा जी को आने में देर हो गई। दुर्वासा जी बहुत समय हो गया, द्वादशी का दिन आए ही नहीं। अब अम्बरीश जी रुके कि जब दुर्वासा जी आए तब दुर्वासा जी को पवाएं फिर अपने आप आए, बड़े परेशान। अब उस दिन द्वादशी कम ही भाग में थी। कई बार ऐसा होता है एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ जाती हैं, जैसे दिन तक एक तिथि आ गई और फिर दिन के बाद 2-3 बजे के बाद या 4-5 बजे के बाद दूसरी तिथि लग गई, ऐसा भी होता है। अब उस दिन द्वादशी का कम ही भाग था और द्वादशी को ही व्रत का उद्यापन करना था। 1 वर्ष से व्रत कर रहे थे, अब क्या करें? दुर्वासा जी नहीं आए तो अपने मंत्रियों से पूछा तो सब मंत्रियों ने, ब्राह्मणों ने कहा महाराज भोजन तो आप तभी कीजिएगा जब दुर्वासा ऋषि आएंगे, परंतु व्रत खोलना जरूरी है, क्योंकि अगर व्रत को नहीं खोलेंगे तो व्रत बेकार हो जाएगा। तो क्या करें? बोले आपका निर्जला व्रत है तो आप भगवान का चरणामृत पी लीजिए। तो चरणामृत पीने से व्रत भी खुल जाएगा और भोजन करने का पाप भी नहीं लगेगा। तब दुर्वासा जी को पवाने के बाद आप पा लें। तो अम्बरीश जी ने कहा ठीक है, भगवान का चरणामृत पान किया, व्रत को खोला। कुछ देर बाद दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश जी हमें आने में देर हो गई। तो अम्बरीश जी ने कहा कोई बात नहीं। तो बोले आपने भोजन कर लिया? किया तो नहीं। तो दुर्वासा जी के पूछने पर अम्बरीश जी ने कहा बोले महाराज भोजन नहीं किया। तो दुर्वासा जी ने कहा आपका व्रत? तो बोले हमने व्रत तो खोल लिया है चरणामृत पी करके, पर भोजन नहीं किया। इतना सुनते ही दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। बोले बिना हमारे व्रत कैसे खोल दिया? दुर्वासा जी तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, स्वयं शंकर जी के अवतार है। तत्काल क्रोध आ गया, अपने तेज से कृत्या को प्रकट कर दिया। बोले अम्बरीश को मार डालो। एक राक्षसी को प्रकट कर दिया। तो कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए जो चली, अम्बरीश जी ने तो अस्त्र नहीं उठाया, हाथ जोड़ लिए। बोले ऋषि के द्वारा प्रेरित है, क्या करें? हाथ जोड़ लिए। परंतु भगवान का चक्र अम्बरीश जी की सेवा में था, तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। और कृत्या को ही भस्म नहीं किया, उसके बाद दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब तो आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे चक्र, तीनों लोकों में दुर्वासा ऋषि भागे।
स्वर्ग में गए देवताओं के पास, बोले देवताओं देवराज इंद्र मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा प्रभु आज्ञा, किससे रक्षा करनी है? दुर्वासा जी ने कहा भगवान के चक्र से। इंद्र जी ने कहा प्रभु यहाँ से भागो, क्योंकि यहाँ रहे तो आपका जो होगा सो होगा, पर हमारा इंद्रलोक भी भस्म हो जाएगा, आप जाओ यहाँ से। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, तीनों लोकों में भागे, परंतु भक्त का अपराध किया था इसलिए कहीं शरण नहीं मिले। अब पीछे से चक्र, आगे दुर्वासा ऋषि, भागते भागते अंत में सोचा, बोले जिसका चक्र है उसके पास चलो। भगवान के पास आ गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? दुर्वासा जी ने सारी घटना बताई। बोले प्रभु आपका चक्र हमें भस्म करने के लिए आ रहा है, कुछ कीजिए। भगवान ने कहा भाई दुर्वासा जी वो तो ठीक है, परंतु क्या कहें, हाथ जोड़ते हैं आपसे, क्षमा मांगते हैं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। भगवान भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं, बोले दुर्वासा जी अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन हूँ, आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, अब तो इस चक्र को मैं भी नहीं रोक सकता, आप कहीं और जाओ। तो दुर्वासा जी ने कहा कहां जाए? तीनों लोगों से भाग करके आगे कहां जाए? भगवान ने कहा देखो जिसका चक्र है उसके पास जाओ। तो दुर्वासा ने कहा बोले चक्र तो आपका ही है। भगवान बोले चक्र हमारा नहीं है, अम्बरीश को हमने दे दिया है, तुम अम्बरीश से जाकर क्षमा मांगो। तब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए, और जब अम्बरीश जी से क्षमा मांगने लगे तो अम्बरीश जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज आप तो महात्मा है, आप हमसे क्यों क्षमा मांगते हैं? तब तो दुर्वासा जी ने अम्बरीश के प्रेम को देख करके बार बार आशीर्वाद दिया। अम्बरीश जी ने चक्र को रोक दिया, दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। दुर्वासा जी ने कहा एक भोजन के झगड़े में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी एक वर्ष तक दुर्वासा जी तीनों लोकों में दौड़ते रहे, परंतु किसी ने सहायता नहीं की। 1 वर्ष तक भूखे प्यासे दौड़ते रहे। 1 साल बीत गया। अब अम्बरीश जी से कहा, बोले अम्बरीश जी आपने तो भोजन कर दिया, आप भोजन कराना हो तो पवा दो, नहीं तो हम तो चले। अम्बरीश जी ने कहा महाराज बिना आपको भोजन कराए हम भोजन कैसे कर सकते थे, इसलिए अगर 1 वर्ष तक आपने भोजन नहीं किया तो 1 वर्ष तक हमने भी भोजन नहीं किया। अम्बरीश जी 1 वर्ष तक दुर्वासा जी को रुकते रहे भोजन के लिए। ऐसे भगवत भक्त। तो एकादशी का इतना महात्म्य है कि श्री अम्बरीश जी महाराज ने भगवान को अपने अधीन कर दिया, और भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। अम्बरीश के अधीन हो गए। तो इस एकादशी का इतना महात्म्य है। आज इंदिरा नाम की एकादशी है। यह एकादशी मुख्यतः पितृ देवताओं के लिए होती है। अगर इस व्रत को कोई करता है और द्वादशी के दिन संकल्प लेकर के इस व्रत के पुण्य को अपने पितृ देवताओं को अर्पित कर देता है, तो उसके पितृ देवता अगर नरक में भी पड़े हो तो वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी महिमा इस एकादशी की, इसलिए इसको इंदिरा एकादशी कहते हैं, यानी इंद्रलोक को देने वाली, स्वर्ग लोक को देने वाली।